दहशतगर्दी की एक नहीं कई चेहरे, सबके शातिर दिमाग, बारूदी साजिश और हिंदुस्तान में शरिया हुकूमत कायम करने का खतरनाक मंसूबा। यूपी और महाराष्ट्र से गिरफ्तार इन दहशतगर्दों ने साजिश बहुत तगड़ी रची, लेकिन यूपी एटीएस और महाराष्ट्र एटीएस ने इनकी आतंकी साजिश को न सिर्फ नाकाम किया बल्कि एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। हिंदुस्तान में शरिया वाला राज कायम करने के नाम पर कहां-कहां कट्टरपंथी मॉड्यूल तैयार किया, इनके टारगेट पर कौन कौन से ठिकाने थे वो बताएं। उससे पहले यूपी एटीएस के इस प्रेस नोट को देखिए, जिसमें यूपी में गिरफ्तार हिजबुल आतंकी अहमद रजा उर्फ शाहरुख उर्फ मोहिद्दीन का नापाक मंसूबा सिलसिलेवार तरीके से दर्ज है। मुरादाबाद के रहने वाले अहमद ने हिंदुस्तान में काफिरों और काफिर सरकार के खिलाफ जिहाद करके जमहूरियत की सरकार को हटाकर शरिया कानून लाने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकियों ने अहमद रजा उर्फ शाहरुख उर्फ मोहिद्दीन को ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हिजबुल मुजाहिदीन के पीर पंजाल तंजीम से जोड़ने का जिम्मा दे रखा था। मकसद एक था, भारत की चुनी हुई सरकार को हटाकर यहाँ पर किसी भी तरीके से शरिया कानून को लागू करवाना है। इसीलिए आतंकी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को भड़काता था, उनका ब्रेन वॉश करता था। इतना ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलकर सोशल मीडिया के जरिए उन्हें हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ने के लिए कहता था। वो सोशल मीडिया पर भारत की चुनी सरकार के खिलाफ जिहादी पोस्ट भी करता था। अब जबकि यह शाहरुख गिरफ्तार हो चुका है, हिजबुल मुजाहिदीन का टेरर मॉड्यूल और स्लीपर सेल दोनों एजेंसियों के निशाने पर है। सुना आपने अहमद रजा के मंसूबे कितने खतरनाक और नापाक थे, कैसे उसने और उसके आतंकी आकाओं ने हिंदुस्तान में शरिया कानून का राज कायम करने के लिए साजिशें रची। उसका एक ही मकसद है, भारत में जिहाद कर शरिया कानून लागू करना। इसके लिए बेहद खामोशी के साथ वो दहशतगर्दों की फौज तैयार करने में जुटा था, मुस्लिम नौजवानों का ब्रेन वॉश कर जिहाद के लिए तैयार करने में जुटा था, ताकि देश के बड़े शहरों में दहशत फैलाकर अपना वर्चस्व कायम किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान के इस आतंकी मोहरे को पता नहीं था कि इसके जैसे दहशतगर्दों की कब्र खोदने के लिए सुरक्षा एजेंसियां 24/7 हाई अलर्ट मोड में काम कर रही हैं। खुफिया इनपुट के आधार पर यूपी एटीएस ने अहमद रजा को धर दबोचा। वर्तमान में जो इसके पास से दस्तावेज और रिकॉर्ड्स मिले हैं, उसके हिसाब से ये कहीं भी जाके किसी भी आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके पहले ही हमारी एजेंसियों ने इसको धर दबोचा है। हिजबुल का ये आतंकी हिंदुस्तान में शरिया कानून चाहता था अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अपने हैंडलर्स से लंबे वक्त से संपर्क में था। ये अपने मुजाहिद साथियों फिरदौस और पाकिस्तानी हैंडलर के कहने पर 2 बार श्रीनगर और अनंतनाग हथियारों की ट्रेनिंग लेने गया। अपने आतंकी मंसूबों को पूरा करने के लिए यह एहसान गाजी की मदद से अफगानिस्तान जाकर बद्री कमांडो बनना चाहता था। गिरफ्तारी के बाद इसके मोबाइल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकियों से हुई चैट, हथियारों की फोटो और वीडियो मिले। भारत की निर्वाचित सरकार को पलटकर यहां पर शरीयत का कानून लागू किया जा सके, यह एहसान गाजी इत्यादि के माध्यम से पाकिस्तान होकर अफगानिस्तान जाकर बद्री कमांडो, एक कमांडो की फोर्स तैयार की गई थी। इसी जिहादी वीडियो के सहारे हिजबुल का ये आतंकी सोशल मीडिया के जरिए देश भर में स्लीपर सेल तैयार करने में जुटा था। गजवाए हिंद की फिलॉसफी का प्रचार कर रहा था। इसकी गिरफ्तारी के बाद एटीएस अब इस जांच में जुटी है कि शरिया हुकूमत की मोहब्बत में इसने पश्चिमी यूपी में कितने स्लीपर सेल तैयार किए। गजवाए हिंद के कट्टरपंथी मॉड्यूल में अब कितने लोग शामिल हुए। फिलहाल यूपी एटीएस के रडार पर कई और संदिग्ध हैं। एटीएस सूत्र बताते हैं कि इसके साथी सहारनपुर में छिपे हो सकते हैं,
जिनकी तलाश में एटीएस की टीमें सरगर्मी से जुटी हैं। एसटीएफ, एटीएस ये लगातार ऐसे एंटी सोशल और एंटी नेशनल लोगों पर नज़र रख रही है जो समय समय पे लोगों को या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन इंडॉक्ट्रिनेट करते हैं। तो ऐसे लोगों पे हम नज़र रखे हैं। और आतंकी अहमद के टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ करने के लिए यूपी एटीएस उसके मोबाइल डेटा को रिट्रीव करने में जुटी है। जम्मू कश्मीर के फिरदौस की गिरफ्तारी में जुटी है। लेकिन बड़ी चुनौती है इंटरनेट के जरिए अंजाम तक पहुंचाई जा रही आतंकी बारूद से लैस दहशतगर्दी की जंग को रोकना। आतंकी सोशल मीडिया पर लोगों से संपर्क करते हैं। सोशल साइट्स पर एक्टिव आतंकी दिन रात सॉफ्ट टारगेट तलाशते हैं, यानी ऐसे युवा जो उग्र स्वभाव के, साथ ही जान देने में कोई हिचक ना हो। ऐसा होने पर आतंकी फौरन उनसे कांटेक्ट करते हैं। बातचीत बढ़ते ही वीडियो भेजकर ब्रेन वॉश शुरू कर देते हैं और फिर शामिल करते हैं आतंकी संगठन में। शरिया कानून के हिमायती इन आतंकी संगठनों का मददगार बन रहा है इस्लामी धर्मांतरण का वो नेटवर्क जो पूरे देश में एक्टिव है, जिसके लिए पैसे अरब देशों से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं। कट्टरपंथी और जिहादी सोच वाले गजवाए हिंद की सनक से ग्रसित है। इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल 2050 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। गैर मुसलमानों को छोड़कर बाकी सभी धर्मों को खत्म करने का एजेंडा चलाया जा रहा है। इसके लिए आतंकी संगठन ISIS एक दावा नाम का प्रोग्राम भी चलाता है, जिसके तहत गैर मुसलमानों को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए उकसाया जाता है। और एक बार जब वो इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते हैं तो फिर जिहादी टूल का इस्तेमाल कर उन्हें आतंकी फौज में शामिल कर लिया जाता है और फिर ऐसे ही स्लीपर सेल के जरिए आतंकी मंसूबों को अंजाम दिया जाता है। आतंकी भले ही लाख दांव आजमा रहे हैं, लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसियां उनके टेरर मॉड्यूल को लगातार ध्वस्त करती जा रही हैं। NIA ने शनिवार को महाराष्ट्र की भिवंडी से आईसिस के एक और संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया, जिसका नाम अकीब नाचन है। बगदादी के ऐसे ही शागिर्दों को हाल ही में महाराष्ट्र एटीएस ने धर दबोचा। एटीएस ने ISIS अल सुफा संगठन के 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया, लेकिन इन दहशतगर्दों ने ऐसी आतंकी साजिश रची जिसे सुनकर महाराष्ट्र एटीएस के आला अफसरों के होश उड़ गए। आतंकियों ने सीरियल ब्लास्ट की साजिश रची। पहला टारगेट पुणे और दूसरा टारगेट मुंबई। 15 अगस्त के आसपास इन शहरों को दहलाने की तैयारी थी। सूत्रों के मुताबिक ये लोग जो है इसी कोंडवा इलाके में एक लैब में बम बनाने का सामान जमा कर गए थे और मोटरसाइकिल से कई इलाकों में धमाके करने की फिराक में थे। एटीएस ने इनके पास से कई सारा डेटा बरामद किया है, जिसमें पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, ड्रोन के कैमरास हैं। खास तौर से मुंबई, पुणे के अलावा छाबड़ हाउस, कुलाबा के कई इलाकों की इन्होंने रेकी की है, ऐसा भी जो है फिलहाल पता चला है। एटीएस इस मामले में जांच करेगी कि आखिर इनके निशाने पे कौन लोग थे, कौन से ठिकाने थे। आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा गए हैं इमरान खान की उस ठिकाने की, जहां से वो अपने इस पूरे आतंकी संगठन के ऑपरेशन को अंजाम देता था। 18 जुलाई की रात को पुणे में कोथरूड में गाड़ी चोरी होने के शक में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। जांच में पता चला कि कार और बाइक की चोरी के पीछे कोई मामूली चोरी नहीं, बल्कि देश के खिलाफ जंग और आतंकवाद का चेहरा छिपा है। एटीएस को पता चला कि दोनों युवक मोहम्मद इमरान और मोहम्मद याकूब साकी आतंकी संगठन अल सुफा के स्लीपर सेल के लिए काम करते हैं। दोनों NIA के जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस में आरोपी हैं। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है। पुणे के कोथरूड से गिरफ्तार इमरान और यूनुस साकी हाईली ट्रेंड आतंकी हैं। सीरियल ब्लास्ट के लिए इन्होंने खास तौर पर पश्चिमी महाराष्ट्र में मोटरसाइकिलों से 1000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की, इलाके की रेकी की। साकी और खान सीरियल ब्लास्ट की तैयारी में थे। सीरियल ब्लास्ट के रिहर्सल के लिए आतंकी जंगलों में ब्लास्ट का ट्रायल करने जाते थे। किसी को सुराग न मिले, इसलिए होटल या लॉज के बजाय जंगलों में टेंट बनाकर रहते थे। ब्लास्ट की क्षमता परखने के लिए जंगल में ही टेंट में रुकते थे। बताया जाता है कि कोल्हापुर के सतारा से पुणे तक इन्होंने ऐसे कई ठिकाने बना लिए थे। आतंकी इमरान ने अपने फ्लैट को टेरर लैब में तब्दील कर दिया था। यहां वो आतंकियों को बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था।
उसके फ्लैट से बम बनाने के सर्किट और केमिकल से लेकर हर एक सामान मिला। वो ड्रोन कैमरा मिला जिससे इन्होंने इलाके की रेकी की। उस फ्लैट से 500 GB डेटा मिला जिसे एनालिसिस के लिए FSL को भेजा गया। आतंकी इमरान पुणे के कोंडवा के इसी मकान के फ्लैट नंबर 17 में करीब 1 साल से छिपा था। इमरान के इस आतंकी लैब के पास टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पहुंची और फ्लैट नंबर 17 के सीक्रेट का राज फाश किया। ATS ने जिस अल सुफा गैंग के आतंकी मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार किया, मोहम्मद इमरान पुणे के कोंडवा इलाके में इसी मकान में तकरीबन 1 साल से छिपा हुआ था। ये किराए के मकान पे वो रहता था। कोंडवा इलाके का ये कमरा नंबर 17, इसमें कई सारे राज दफन हैं जिसको लेकर के ATS फिलहाल छानबीन कर रही है। इमरान के बारे में आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि वो यहाँ पर बहुत ही संदिग्ध तरीके से आता था, अकेला रहता था, किसी से बातचीत नहीं करता था, कमरा जो है अक्सर बंद ही रहता था। ATS के सूत्रों ने से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक इमरान जो है वो बहुत ही ज्यादा हाईली ट्रेंड था। इसके पहले इमरान अपने साथी मोहम्मद यूनिस साकी के साथ अलग अलग जंगलों में रहा। वहां पर वो टेंट्स में रहता था ताकि कोई सुराग बच ना पाए। इसमें पुणे के आसपास कामशेत, अंबोली के जंगल शामिल थे। कोल्हापुर और सांगली में भी जंगलों में रहकर के इन्होंने बताया जाता कि बम धमाकों का ट्रायल भी किया। इस मामले में अब तक ATS ने कुल 5 गिरफ्तारी की है। आतंकी इमरान और साकी के अलावा ATS की गिरफ्त में अब्दुल कादर पठान है जिसने आतंकियों को पनाह दी। सीमाब काजी ने आतंकी साजिशों के लिए फंडिंग की, जबकि जुल्फिकार अली बड़ौदावाला इन सब का बॉस यानी मास्टरमाइंड है। आईसिस के महाराष्ट्र मॉड्यूल के आतंकी जुल्फिकार अली बड़ौदावाला को 3 जुलाई को NIA ने गिरफ्तार किया था। जुल्फिकार का आईसिस कनेक्शन NIA पहले ही पर्दाफाश कर चुकी है। ऐसे में ATS को जिक्र ये कि जुल्फिकार ही हिंदुस्तान में आईसिस और अल सुफा आतंकी संगठन के बीच की कड़ी है। जुल्फिकार अली ये वही शख्स है जिसे NIA ने भी इससे पहले गिरफ्तार किया, उसके ISIS के साथ कनेक्शन के मामले में। ऐसे में क्या ISIS और क्या अल सुफा आतंकी संगठन ये दोनों मिलकर के भारत में किसी बड़ी गतिविधि को, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है क्या? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसकी जांच ATS कर रही है। ATS को अभी तक कई सारे बड़े और अहम लीड जो है वो सामने आए हैं और जुल्फिकार अली से अब आगे जो पूछताछ होगी 11 अगस्त तक, तब तक इस मामले में उनकी जो आतंकी संगठन, चाहे वो ISIS हो चाहे वो अल सुफा हो, उनके कई नापाक मंसूबों के बारे में पता चल सकता है। फिलहाल महाराष्ट्र ATS इन दहशतगर्दों के फरार साथी और खूंखार आतंकी शाहनवाज आलम को सरगर्मी से तलाश रही है। इसके साथ ही FSL रिपोर्ट का इंतजार है जिससे साफ हो जाएगी कि आतंकियों ने किन किन ठिकानों की रेकी कर टारगेट के लिए चुना है। हिंदुस्तान को दहलाने या हिंदुस्तान में शरिया कानून लागू करने का सपना देख रहे दहशतगर्दों की लिस्ट लंबी है। पिछले साल बिहार पुलिस ने पटना के फुलवारी शरीफ क्षेत्र के मरगूब अहमद दानिश और ताहिर को गिरफ्तार किया था। NIA जांच में पता चला कि वो गजवाए हिंद मॉड्यूल का सदस्य है। युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए पाकिस्तान से उसे कमांड मिल रहे थे। हाल ही में गुजरात ATS अलकायदा से जुड़े 3 संदिग्धों को दबोच चुकी है। इससे पहले मध्य प्रदेश ATS ने 9 मई को भोपाल छिंदवाड़ा से 11 और तेलंगाना के हैदराबाद से हिज्ब उत तहरीर के 5 आतंकियों को हिरासत में लिया था। 16 आतंकियों में से 8 ने कन्वर्ट होकर इस्लाम कबूला और इनका मकसद भारत में शरिया कानून लाना है। HUT के आतंकी भी जंगलों में कैंप लगाकर निशाना लगाने की प्रैक्टिस करते थे। देश के बड़े शहरों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन से रेकी की। वे इन शहरों का नक्शा तैयार कर बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्लान बना रहे थे। दहशतगर्दों के मंसूबे पूरे होते उससे पहले ही मध्य प्रदेश ATS ने दबिश देकर इनको गिरफ्तार कर लिया। हिंदुस्तान में शरिया की हुकूमत लाने का सपना देख रहे आतंकी चाहे लाख साजिशें कर लें, ये न्यू इंडिया है जो आतंकियों के नापाक मंसूबों को अंजाम देने से पहले उनकी कब्र खोद देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।